बनने से रोकने का काम करेंगे तो घोसी की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को 24 का चुनाव होने से पहले जैसे 14 का चुनाव होने से पहले अपना प्रधानमंत्री मान चुकी थी, बना चुकी थी। जो वोट डालना बाकी है वो आप प्रधानमंत्री बनाने का पहले ही फैसला कर चुकी है। तो यह संदेश सपा को भी और कांग्रेस को भी, बसपा यहाँ मैदान में नहीं, इसलिए बसपा के बारे में कोई बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो भी सपा का साथ देने वाले दल हैं उन सबको मैं कह रहा हूँ सारे मिल करके भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोका। अखिलेश यादव पूरा मंत्रिमंडल घोसी में है, लखनऊ में सन्नाटा, सारे मंत्री सो रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को मुझे हंसी आ रही थी उस दिन। उनका भाई आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहा धर्मेंद्र यादव, और उस चुनाव प्रचार में श्रीमान जी नहीं गए। उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो मैनपुरी में गली गली घूम रहे थे। आज वह अगर घोसी में उनको आना पड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन के क्षेत्र और जिले के अध्यक्ष हैं, उस संगठन की ताकत है। हमारे यहाँ हर मंत्री हो या मंत्री हो, सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी के। कोई उपचुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें हम सारे लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास देख लीजिए, सत्ता से बाहर होने के बाद किसी उपचुनाव में गए हैं तो या तो अपनी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के चुनाव में गए हैं, और या तो वह घोसी में सपा के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए। बात पीडीए की करते हैं, पीडीए मतलब कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन टिकट किसको दिया है? पिछड़े को टिकट दिया है क्या? क्या पिछड़े वर्ग का वोटर यहाँ कम है क्या? सिद्धारा सिंह चौहान जी पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उनके बारे में आप सब बोलो, उसका अपमान करो। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब और पिछड़े वर्ग से आते हैं, उसको देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने का यहाँ पे भाषण दे करके जाओगे, उसका हिसाब चुकता करने का काम जनता करेगी और ब्याज के साथ। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि आपकी राजनीति केवल कोबरा से है, खुद को नहीं, और व्यक्तिगत वांछा पे आपकी राजनीति चल रही है। देखिए, वो व्यक्तिगत चीज़ों में मैं नहीं जाता। सपा को मैं यह मानता हूँ कि जनता के आशीर्वाद से अखिलेश यादव जी को पिछड़े वर्ग का कोई भी नेता बने यह बर्दाश्त नहीं है। पिछड़े वर्ग का मतलब सरकारी परिवार, और सरकारी परिवार में अखिलेश यादव वह अपने अलावा किसी को नेता बनते देखना नहीं चाहते। लेकिन जनता के आशीर्वाद से देश के नेता भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, और उत्तर प्रदेश से हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो हम पिछड़ा अगड़ा और अनुसूचित का भेद नहीं करते। लेकिन वो कह रहे हैं, उनको सहन नहीं हो रहा केशव प्रसाद कि 2017 में उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो काम हुआ था, उस समय मैं अध्यक्ष था, तो उस समय से चिढ़े हुए और सत्ता के बिना बेचैन है, मछली की तरह तड़प रहे हैं। लेकिन अब उनको सत्ता 2047 तक प्राप्त होने वाली नहीं। केशव जी दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता ने एक बार विधायक बनाया था, फिर दोबारा घोसी की जनता उनको विधायक क्यों बनाए? बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें लोग लड़ते हैं, किसी पार्टी से जीतते हैं। अगर वह यहाँ से सपा से जीते, भाजपा में हमारे साथ थे और वह वापस गए थे, वहाँ सपा में गए थे और जीत करके आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी अंतरात्मा की गवाही नहीं दिया और उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव की जरूरत नहीं होती अगर वो विधायक रहना चाहते हैं। भाजपा में आए, भाजपा में उनका हम लोगों ने स्वागत किया और प्रत्याशी बनाया। यह चुनाव दारा सिंह चौहान जी नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और डबल इंजन की सरकार है और जनता से वादा है उनका एक एक वोट हमारी पार्टी के ऊपर कर्ज होगा, ब्याज के साथ चुकता करने के वो श्री अखिलेश यादव जी के भोपू हैं, उनके बोलने की कोई हैसियत नहीं। अगर अखिलेश यादव जी के बयान से सहमत नहीं थे तो उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इससे मैं कई बार कह चुका हूँ, वह कभी भी कोई ऐसे विषैले बयान देते हैं तो उसके पीछे श्री अखिलेश यादव जी 100% दलित किसके साथ? सपा के साथ, भाजपा के साथ? भाजपा के साथ जी। अच्छा, ये घोसी की जनता का प्यार है या चुनाव की चुनौती है? ये प्यार है, तो खींच रहा है, ये जारी रहेगा। प्यार है, और 8 तारीख के बाद विजय उत्सव के समारोह में मैंने दोनों अध्यक्षों से कहा है कि 5 तारीख को ईवीएम मशीन कमल के फूल से लबालब होनी चाहिए, 8 वोटों की गिनती होनी चाहिए। 8 के बाद जो तारीख तय करेंगे विजय उत्सव में शामिल होने के लिए मैं स्वयं भी आऊँगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पार्टी ने क्षत्रिय प्रत्याशी उतारा, तो ऐसे में क्षत्रिय समाज का वोट कैसे सामने? ये देखिए, हमारी पार्टी, मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको स्थान, सबको सम्मान। मंत्री जी, यह पिछड़े वर्ग के लिए सीट है।
यहाँ तो पिछड़े वर्ग को टिकट देना चाहिए था। अखिलेश यादव पीडीए की बात करके पिछड़ों के साथ धोखा किया, अनुसूचित वर्ग के साथ धोखा किया, अल्पसंख्यकों पासवादा मुसलमानों के साथ धोखा किया, इसलिए इसकी सजा यहाँ के मतदाता देंगे। हमें तो सबका वोट मिल रहा है। मंत्री जी अखिलेश यादव के कार्यक्रम में भीड़ देखकर भाजपा घबरा गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भीड़ देखकर भाजपा घबरा गई है। आप तो इसके साक्षी हो, आप निरपेक्ष विवेचना कर लीजिएगा। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी 2 तारीख को आ रहे हैं, मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैं तो यहाँ देख रहा था जितनी ये सब व्यवस्था की है, तो व्यवस्था छोटी पड़ गई, चरमरा गई व्यवस्था। भीड़ तो उमड़ रही है, दिल से कौन उमड़ रही है और जिले से या विधानसभा से कौन उमड़ रही है, ये आप सब तो ज़्यादा अच्छा जानते हो, लोकल पत्रकार मित्र हो मेरे। लेकिन मैं यहाँ मानता हूँ सपा समाप्तवादी पार्टी है, सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा अस्त होता हुआ सूरज है और सपा को वोट डालना माने कुएं में वोट डालना, भाजपा को वोट डालना माने कमल के फूल को खिला करके लक्ष्मी जी को घोसी विधानसभा में बुलाना। राजनीति में अगड़ा पिछड़ा कब खत्म होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी 2047 तक सरकार में रहने वाली है। भाजपा ने बहुत कुछ चीज़ें खत्म कर दिया है, जो बचा है उसे खत्म किया। मंत्री जी ये घोषित की जनता इसी चुनाव में मुझे उम्मीद है कि खत्म करेगी और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि इसको खत्म करवाने के लिए कमल खिलाने में हमारी मदद करें। भाजपा के लोग ही, भाजपा के तो मंत्री आ रहे हैं, जातियों को लेकर भाजपा के तमाम मंत्री आए हुए हैं, सभी जातियों के हमारे कोई मंत्री मस्ती नहीं, सभी मंत्री कार्यकर्ता। हम भी पहले मंत्री बाद में, पार्टी के कार्यकर्ता पहले। चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को जहाँ जरूरत होती है वहाँ भेजा जाता है। केशव जी, ओम प्रकाश राजभर, सारे लोग आए आज यहाँ। ओम प्रकाश राजभर ने, चाहे वह बलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, उनके भी कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे। केशव जी, गठबंधन मजबूत है। केशव जी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा था मुख्यमंत्री को चल सन्यासी मंदिर में। 2 MLC तीनों गायब है, तीनों माननीय है भाजपा के। कोई गायब नहीं है, सब यहाँ इतने लोग आए, मुख्यमंत्री साक्षात खड़ा है आपके सामने। केशव जी, ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री जी को कहा था चुनाव के दौरान कि चल सन्यासी मंदिर में, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि ओम प्रकाश को लेना पड़ा? दूसरे दल में होता है उस समय क्या बोला होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज भाजपा परिवार के साथ वो हैं और उनका भी भविष्य और भाजपा का भी भविष्य अब एक साथ तय होने वाला है। धन्यवाद।